Hello dear students, I welcome you all in today's English class. Today I am going to read for you our chapter number 7 in our 7th class course book An Alien Hand. The title of our chapter is Chandni. Let's start. Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. एक बार की बात है, अल्मोड़ा में एक आदमी रहता था जिसका नाम अबू खान था. उसको अबू खान के नाम से जाना जाता था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो अकेला रहता था, बस उसके साथ कुछ गोट्स रहती थी एज पेट्स, पालतू के तौर पर. He gave his goats funny names such as कालुआ, मूंगिया और गुजरी, और वो अपनी गोट्स के बड़े ही फ़नी नेम्स रखता था. He would take them out for grazing मतलब घास चरना, during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. और वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह जैसे कोई आदमी बात करता है वैसे ही उनसे बातें करता था. उनको घास चराने ले जाता, उनसे दिन भर बातें करता रहता और शाम होते होते वो उनको वापस अपनी छोटी सी हट में, झोपड़ी में ले आता और एक रस्सी उनके गले में बांध देता. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. और लगभग बहुत सारी रातों को ऐसा होता था कि उसकी गोट्स उस रस्सी को खींचती और तब तक खींचती रहती जब तक कि वो टूट ना जाती, और फिर वो हिल्स के पार गुम हो जाती, गायब हो जाती. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टायर्ड टू ट्रीज और पोल्स. एक्चुअली जो गोट्स होती हैं हिली रीजन्स में, पहाड़ी इलाकों में, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है ट्रीज़ और पेड़ों या पोल्स से, खंभों से बंधे होना. दे लव देयर फ्रीडम. अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. उनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी और अबू खान की गॉड्स बहुत अच्छी हिल ब्रीड थी, प्रजाति थी, नस्ल थी. दे टू लव देयर फ्रीडम, सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. और जब भी उनको मौका मिलता वो भाग जाती, जैसे कि हिली गॉड्स दूसरी करती थी अपने फ्रीडम को पाने के लिए, और वो एक बूढ़े वुल्फ के द्वारा, भेड़िए के द्वारा पहाड़ियों में मार दी जाती. Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. अबू खान इस घटनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान होता था, उसे बहुत दुख होता था और वो समझ नहीं पाता था कि क्यों वो उनको सबसे अच्छी घास, बिल्कुल रसीली घास डालता, बहुत अच्छे अनाज उनको खिलाता और इतना प्यार वो उनके ऊपर बरसाता था, लेकिन फिर भी वो जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही थी उसकी बकरियों के साथ, कि वो ऐसे मौत के जबड़े में जाकर चली जाती थी, मौत के जबड़े में घुस जाती थी. आर दीज गॉड्स मैड, ही वंडर्ड. और वो सोचता ये बकरियां पागल तो नहीं जो मरने के लिए भाग जाती हैं यहाँ से, इनको कमी क्या है मेरे पास. और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. और क्या ये उनका प्यार था फ्रीडम के लिए, वो सोचता. लेकिन फ्रीडम के लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आपको मौत भी आ सकती है स्वतंत्रता पाने के लिए. अबू खान couldn't solve the mystery. अबू खान इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता. One day when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without goats." जब अबू खान की सारी बकरियां एक एक करके ऐसे ही भाग गई और भेड़िए के द्वारा खा ली गई, तो वो बहुत दुखी हुआ और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कोई बकरी नहीं लेके आएगा, अब वो उसकी थोड़ी सी जो ज़िंदगी बची है वो बिना बकरियों के वो गुजार लेगा. However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets. लेकिन वो बहुत भयंकर रूप से अकेलापन उसको कचोटने लगा, उसको परेशान होने लगा और वो बिना पेट्स के नहीं रह सकता था. Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. और अब की बार
अबू खान जो है एक बहुत यंग गॉट, बहुत कम उम्र की गॉट लेके आया, क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत जल्दी उसे प्यार करने लगेगी और जो खाना उसको अच्छा खाना देगा वो उससे उसका लगाव हो जाएगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वो कभी भी ऐसे पहाड़ियों पर नहीं जाना चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो खुशी से हंसने लगा। द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रेटी, शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑफ हर लिटिल हेड। जो नई बकरी थी बिल्कुल सफ़ेद थी, बर्फ़ जैसी, उसके 2 छोटे छोटे हॉर्न्स थे, सींग थे उसके सर पर, एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई, और उसकी 2 लाल चमकती हुई आँखें थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका स्वभाव बहुत ही फ्रेंडली था एंड बहुत शांत स्वभाव की थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान की कहानियों को पूरे इंटरेस्ट और प्यार से सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मूनलाइट, अबू खान उसको चांदनी पुकारता था, जिसका मतलब होता है जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की रोशनी को ही कहते हैं चांदनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, अपने सभी फ्रेंड्स की वो उनको कहानी सुनाता जो मर चुके हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है। सेवरल ईयर्स पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, और बहुत सारे साल ऐसे ही गुजर गए और अबू खान को विश्वास हो गया कि चांदनी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, उसके कंपाउंड से नहीं जाएगी। अलास, बड़े दुख की बात है, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, दोबारा से उसने गलती कर दी। Every morning, Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. How beautiful those hills are, she thought. हर सुबह चांदनी हिल टॉप मतलब जो पहाड़ी की चोटी होती है उसको सूर्य की रोशनी में नहाए हुए देखती, और वो सोचती कितनी सुंदर हैं वो हिल्स। शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, उनसे जो हवा बहकर आती वो कितनी रिफ्रेशिंग है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और वो सोचती उन ग्रीन फील्ड्स में दौड़ना कितना अच्छा होगा। शी रैन टुवार्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, और वो भागने की कोशिश करती लेकिन एक रुकावट, एक बाधा आ जाती। वो बाधा क्या थी? उसके गले में बंधी हुई वो रस्सी जो उसको आगे नहीं जाने देती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और वो कैसे कितनी नफरत करने लगी उस रस्सी से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान बॉट फॉर हर, नो डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. उसने खाना पीना छोड़ दिया जो अबू खान उसके लिए लेके आता, और अब वो उसकी स्टोरीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, कोई अफेक्शन वो नहीं दिखाती थी। उसकी भूख भी गायब हो गई, वो बहुत पतली हो गई और वो उस हिल टॉप को ही देखती रहती, पहाड़ की चोटी को देखती रहती। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान उसके गुस्से को, उसकी तनाव को नहीं समझ पा रहा था। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, आखिर में उसने उससे फ्रेंकली बिल्कुल सीधे तौर पर बात करने की ठान ली। डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। उसने अबू खान से कहा कि प्यारे अबू खान, मुझे यहाँ से जाने दो, हिल्स में जाने दो, अगर मैं यहाँ रही तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम एंड बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। उसको अबू खान को इस बात से बहुत दुख हुआ। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज एंड्स एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। अबू खान के हाथ में जो मिट्टी का जो प्याला था जिसमें उसके लिए खाना था, जिस बर्तन में चांदनी के लिए, वो उसके हाथ से गिरकर टूट गया बहुत सारे टुकड़ों में, 1000 पीसेस में। जब अबू खान को ये बात उसके मुंह से सुनाई दी तो उसको बहुत ही दुख हुआ इस बात से, उसको बहुत धक्का लगा। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने कहा कि मैं तो हिल्स में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप। और अबू खान कहता है मैं तुम्हें कितना टेस्टी खाना खिलाता हूँ और तुम्हारी रस्सी भी कितनी लंबी है। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। लेकिन अब चांदनी ने भी निश्चय कर लिया, वो कहते कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे हिल्स में जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। और वो कहता है मूर्ख क्रिएचर, क्या तुम्हें पता है तुम कैसे रिस्क की तरफ दौड़ रही हो, कितना रिस्क है उस तरफ। देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने उसको
वार्न किया, अच्छे से चेतावनी दी कि वहाँ पर कितना खतरनाक वुल्फ रहता है हिल्स में और वो तुम्हें खा जाएगा। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी कहती है कि भगवान ने मुझे अपनी रक्षा के लिए एक जोड़ा सींगों का दिया है और मैं अपनी रक्षा कर लूँगी, वुल्फ से मैं लड़ लूँगी। फाइट द वुल्फ? Indeed, have you forgotten the story of your sister Kalua, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalua's story for the 50th time. और अबू खान बार बार कलवा की स्टोरी उसको सुनाता था कि कैसे वो हिल्स में गई थी, भाग गई थी और उसको कैसे उसने सारी रात तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुबह उसको मार दिया वुल्फ ने। 50वीं बार अबू खान ने उसको कहानी सुनाई। एक्चुअली अबू खान का पर्पज़ यही था कि चांदी डरी रहे और वो हिल्स में जाने की ना सोचे। टू ऑल हिज दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। इस सब के बदले में चांदनी बस यही कहती कि मुझे तो हिल्स में जाना है। अबू खान गॉट वेरी एनॉयड, चिढ़ गया अबू खान इस बात से ही। थंडर्ड, और वो चिल्लाया, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम टुडे, यू विल लिव इन ए स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। अबू खान ने उसको कहा कि तुम्हें अब मैं एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर डाल दूंगा और तुम्हें बाहर आने की भी इजाज़त नहीं, तुम कंपाउंड में भी नहीं आओगी। Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door. उसने कहा तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, लेकिन तुम्हें भेड़िए से बचाना है, और इसलिए उसने उसको डाल दिया अंदर। He pushed her into a small hut and shut the door, but he forget to close the small window at the back. उसने उसको हट में तो डाल दिया, लेकिन जो खिड़की थी पीछे उसको बंद करना भूल गया। The same night चांदनी made that window her passage to freedom. और उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की को अपना मार्ग, अपना रास्ता चुन लिया फ्रीडम की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ। Chandni reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. She felt like a child meeting her parents after years of separation. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. Embrace मतलब गले लगाना. The flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. उसे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. और उसे लग रहा था कि वो जो prison house था अबू खान के compound में, उससे तो कितना अलग है, कितना अच्छा है. It was the happiest day in Chandni's life. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. हिल्स के ग्रासी स्लोप्स पर, ढलान पर वो घंटों तक खेलती रही. शी met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. गोट्स के एक झुंड ने उसको इनवाइट भी किया अपने झुंड में मिलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया. द sun disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. हर तरफ अंधेरा छा गया. The wind stopped blowing and there was stillness all around. सब तरफ शांति थी except for a strange sound which was coming from the bushes. एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी झाड़ियों से. The sound was like a grunt. What was it? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another god. जब उसने चांदनी आवाज़ सुनी तो उसे महसूस हुआ ये ना तो अबू खान की आवाज़ है, ना ये किसी दूसरी गॉड की आवाज़ है. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. शी फेल्ट स्केयर्ड. अब वो डरने लगी, उसे महसूस हुआ कि यहाँ तो वुल्फ हो सकता है. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट? नो, शी सेड टू हरसेल्फ. एक बार तो उसने सोचा कि वो भाग के दोबारा से अबू खान की झोपड़ी में चली जाती है, लेकिन फिर उसने अपने आप को इनकार कर दिया. Death in an open field is far better than life in a small hut. उसने निश्चय किया कि खुले खेत में मरना उसको स्वीकार है, बेहतर है एक छोटी सी झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारने से. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. जो वुल्फ था वो बुशेस से बाहर निकल कर आया, झाड़ियों से बाहर निकल के आया और उसकी तरफ बहुत ही लालच से देखने लगा, उसको घूरने लगा, स्टेयर करने लगा. His eyes were shining like burning coals in the darkness. उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोयला जल रहा हो. He seemed in no hurry. उसे कोई जल्दी नहीं थी. He knew the new goat was his. उसे पता था कि नई बकरी तो उसी की है. The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and furious, whereas the goat, though healthy, was small. वुल्फ काफ़ी बड़ा था, भयानक था,
जबकि वो बकरी थी काफ़ी हेल्दी तो थी लेकिन काफ़ी छोटी थी साइज़ में. बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटे का मतलब कमज़ोर नहीं होता. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, head slightly bent and horns jutting out. She was a picture of courage. उसने और अपनी लड़ने की मुद्रा में वो आ गई थी और वो बिल्कुल हिम्मत की प्रतिमूर्ति लग रही थी. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. वो एक ब्रेव सोल्जर जैसी लग रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी धोखेबाज एनिमी को सबक सिखाना चाहती है. I must put up a good fight, चांदनी thought. Success or failure is a matter of luck और चांस. चांदनी ने मन ही मन निश्चय किया कि वो एक अच्छी चुनौती देगी इसको. हार जीत तो भाग्य का खेल है, ये तो लक और चांस की बात है कि जीत किसकी होगी. द फाइट बिगेन. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स. अब रात भी गुजर गई लड़ते लड़ते. द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन. जो तारे थे वो भी डिसअपियर होने लगे. ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क्यू. एक दूर से एक मस्जिद से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज़ आने लगी सुबह. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड. जो सूर्य की पहली किरण थी उसमें चांदनी ज़मीन पर लिटी हुई थी, पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी. द वुल्फ tired and sleepy was getting ready to devour her. वुल्फ जो अब थक चुका था और काफ़ी उनिंदा भी था, नींद भी महसूस कर रहा था, अब वो उसको पूरी तरह से परास्त करने की तैयारी में था. An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. एक झुंड पक्षियों का बैठ गया एक ट्री की टॉप पर और वो आपस में डिस्कस करने लगे कि कौन जीतने वाला है. हु इज़ द विनर? वन ऑफ देम आस्क्ड. द वुल्फ ऑफ कोर्स. मोस्ट ऑफ देम सेड. ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस. चांदनी इज़ द विनर. लेकिन जो उसमें से एक बूढ़ा पक्षी था, वाइज भी था, उसने डिक्लेयर किया पूरे कॉन्फिडेंस से कि नहीं, चांदनी ही इसकी विजेता होगी. थैंक यू. आई होप you have enjoyed.